छत्तीसगढ़ संस्कृति विरासत से समृद्ध राज्य जो विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 17 दिसंबर 2018 को सूबे की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर वर्ग के हित का ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने तमाम तरह की योजनाओं को लागू किया, जिसका पूरा फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल का फोकस समाज के हर वर्ग के हित पर है। किसान, युवा, आदिवासी, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, हर किसी का विकास किस तरह हो, ये उनकी प्राथमिकता है। इसी के चलते उन्होंने एक के बाद कई योजनाएं लागू की। मसलन किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेकर आए ताकि किसानों की हालत बेहतर हो सके। इस योजना के तहत 2 साल में खरीफ फसल उत्पादक किसानों को 12,900 करोड़ की आदान सहायता की जा चुकी है। यही नहीं, खरीफ की सभी फसल, उद्यानिकी, वृक्षारोपण, कीदो, कुटकी, रागी को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया जा चुका है। शासन को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि किसानों को ऐसी हित करते रहे और अच्छे से किसानी को बढ़ावा देते रहे। किसानों से धान खरीदी में भी छत्तीसगढ़ नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। पिछली 3.25 साल में धान खरीदी का रिकॉर्ड बना है। इस साल 21,77,000 किसानों से करीब 98 लाख मैट्रिक टन की धान खरीदी हुई। किसानों पर लदे कर्ज से भी भूपेश सरकार ने बड़ी राहत दिलाई है। सिंचाई कर माफी के तहत किसानों पर बकाया 244 करोड़ 18 लाख रुपए माफ किए गए हैं। 2018 से जून 2021 तक का 80 करोड़ रुपया भी माफ किया जाएगा। गाय के गोबर से भी कमाई की जा सकती है। ये भला कौन सोच सकता था, लेकिन सीएम भूपेश ने अपनी इस सोच को जमीन पर उतार कर दिखा दिया। सरकार लोगों से गोबर खरीदकर गोपालकों की आमदनी बढ़ाने में बेहद मददगार साबित हुई है। इसके लिए सीएम भूपेश ने प्रदेश में बाकायदा गोधन न्याय योजना लागू की। अब तक 10,622 से ज्यादा गोठानों की स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 8,408 गोठान सक्रिय हैं। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। 95 कुंटल का वर्मी खाद बना के सोसाइटी को भेजवा दिया गया है। अभी 40 कट्ट तक लमसम और बन के तैयार है। प्राय हमारे यहाँ सब किसान का पेमेंट आ गया है। जितना पखवाड़ा भाई आता है वो पेमेंट आ गया है। हमारे ग्राम पंचायत मोहतरा में जो गोठान समिति है उसके अंतर्गत हमारे महिला समूह जय अक्षर जय साक्षर महिला समूह को जमीन उपलब्ध कराई गई है और उस जमीन में हम लोगों ने हल्दी की फसल लगाई हुई। हल्दी पिसाई की मशीन भी दी गई है। अच्छी आमदनी की प्राप्ति हो रही है और इस तरह से हम लोग विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कृषि लागत में कमी लाने के मिशन पर भूपेश सरकार काम कर रही है। लक्ष्य छत्तीसगढ़ को पूर्ण जैविक राज्य बनाने का है। यही नहीं, भूपेश सरकार ने नई मछुआ पालन नीति को भी घोषित किया है। मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। भूपेश सरकार श्रमिकों का भी पूरा ख्याल रख रही है। उनके लिए भी कई योजनाएं लाई गई हैं, जिनमें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत मजदूर परिवारों को 7,000 रुपए की सालाना सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री सियान श्रमिक योजना के तहत सियान श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपए की सहायता मिल रही है। इतना ही नहीं, ई रिक्शा अनुदान राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार ने तेंदुपत्ता का संग्रहण दर को 4,000 रुपए प्रति मानक बोरे पर संग्राहकों को भी बड़ी राहत दी है। बता दें कि लघु वनोपज के संग्रहण में छत्तीसगढ़ का देश में पहला स्थान है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत भी भूपेश सरकार लोगों को बड़ी राहत दे रही है। इस योजना के तहत मोबाइल यूनिट के जरिए लोगों को उनकी चौखट पर ही मुफ्त इलाज और जांच की सुविधा भी मिल रही है। स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो शिक्षा पर भी सरकार का पूरा फोकस है। बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल के जरिए मुफ्त उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। अंग्रेजी मीडियम के ऐसे 171 स्कूल संचालित हैं, जबकि 76 और नए अंग्रेजी मीडियम और 32 हिंदी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। सरकार औद्योगिक विकास के नए आयाम भी गढ़ रही है। 3.25 साल में 1751 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं। रोजगार के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है और छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के तहत अगले 5 साल में 12 से 15 लाख नए रोजगार देने का लक्ष्य है।
भूपेश सरकार में जन कल्याणकारी योजनाओं की भरमार है तो पर्यटन से लेकर संस्कृति पर भी भूपेश सरकार का पूरा फोकस है। सरकार नई फिल्म नीति से छत्तीसगढ़ फिल्मों को बढ़ावा और कलाकारों को प्रोत्साहन देने में भी पूरी मदद कर रही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद लाजमी है कि आने वाले समय में तरक्की के मामलों में और कीर्तिमान स्थापित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।